लोकसभा चुनाव को लेकर नागौर सीट का सियासी गणित। क्या नागौर में होगा कांग्रेस हनुमान बेनीवाल का गठबंधन? कांग्रेस के अंदर इस सोच को लेकर सहमति नहीं। कांग्रेस थिंक टैंक का मानना, बेनीवाल खुद खीमसर से जीते थे बेहद कम अंतर से चुनाव। ऐसे में आरएलपी से गठबंधन से होगा नुकसान और बीजेपी की ज्योति मिर्धा को मिल जाएगा चुनावी लाभ। अभी भी नागौर लोकसभा सीट में कांग्रेस का वोट बैंक शेयर आरएलपी से ज्यादा है। कांग्रेस का हर लोकसभा चुनाव में रहा करीब 40% से ज्यादा वोट बैंक शेयर। ज्योति मिर्धा जब खुद कांग्रेस से 2009 में बनी थी सांसद, उस समय कांग्रेस को मिले थे 55% वोट। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आरएलपी गठबंधन को भी मिले थे 55% वोट। इसके बावजूद कांग्रेस को मिले थे 40% वोट। अभी नागौर लोकसभा क्षेत्र में है कांग्रेस के 4 विधायक। नागौर विधानसभा सीट को कांग्रेस ने 20 साल बाद जीता और जीता भी रिकॉर्ड मतों से। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान में इतनी कमजोर नहीं कि उसको गठबंधन करना पड़े, और गठबंधन के पीछे वाकई में तर्क तो दिया ही जा सकता है कि एक सांसद विधानसभा का चुनाव लड़े और वो भी बेहद कम अंतर से जीते, तो उसके साथ गठबंधन से नुकसान होगा या फायदा? थिंक टैंक क्या कह रहा है? देखिए, बहुत ही तार्किक प्रश्न है विजेंद्र आपने पूछा है, और आपने खुद ही सवालों का जवाब भी दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के 4 विधायक उस इलाके में हैं। तेलंगाना को हम छोड़ दें, जो कि राजसमंद में चला गया, बाकी नागौर का इलाका है, और रामनिवास गावड़िया वहां से विधायक हैं, वहां से मुकेश भाकर विधायक हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन के पक्ष में कौन है? अभी तक हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन के पक्ष में वहां के स्थानीय नेता नहीं। यही बात जो है वो सहमति नहीं बनने का कारण रही है। उसका कारण ये भी है कि कांग्रेस का वहां खुद का मजबूत वोट बैंक है जी। चाहे वहां पर जाट कम्युनिटी में कांग्रेस की पुरानी सेंध रही हो, परंपरागत वोट बैंक रहा हो, चाहे वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी और दलित वर्ग के अंदर कांग्रेस की पुरानी पैठ रही हो। यही वो सीट थी जब पूरे देश के अंदर कांग्रेस पतन की ओर चली गई थी। एक दौर ऐसा आया था जनता पार्टी का और जनसंघ का। पूरे देश में 2 सीटें केवल कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 1 सीट नागौर की जीती थी देश के अंदर। राजस्थान में एक ही सांसद बने थे, वो नागौर से नाथूराम मिर्जा बने थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, और दूसरी सीट मध्य प्रदेश की थी। तो जिस तरह का यहाँ इतिहास रहा, पंचायती राज का श्री गणेश नागौर से हुआ। पंडित नेहरू ने नागौर से पूरे देश को पंचायती राज का फाउंडेशन नागौर की धरती से रखा। जाटलैंड के तौर पर तो जानी जाती है ये धरती, लेकिन किसान कम्युनिटी के बीच एक संदेश के तौर पर इस धरती को जाना जाता है। बलदेवराम मिर्धा, चौधरी बलदेवराम मिर्धा, जिन्होंने सामंतवाद और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, वो इसी धरती के से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ज्योति मिर्धा के खिलाफ क्या हनुमान बेनीवाल का साथ कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए? कांग्रेस का थिंक टैंक इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। उसने अपनी राय ऊपर बता दी है, और अगर फिर भी अलायंस होता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति होनी है। और हनुमान बेनीवाल, क्योंकि पिछली बार बीजेपी के साथ गठबंधन था और बीजेपी के गठबंधन के तहत बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा, हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा को हराकर चुनाव जीत लिया था, और इस बार वो खीमसर से विधायक बने। तो ऐसे में यहाँ सवाल खड़ा होता है कि अगर हनुमान बेनीवाल का साथ दिया जाए तो क्या यूनुस खान साथ देंगे, जो कि इंडिपेंडेंट एमएलए डीडवाना से? और क्या आप मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, जाकिर गैसावत, क्या कांग्रेस के अन्य नेता साथ देंगे? अभी कहा नहीं जा सकता कि अलायंस को लेकर कितनी सहमति होगी। ठीक है योगेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जयपुर।